संतोष एक छोटे से गांव में रहने वाला शांत और संकोची लड़का था। घर की हालत कमजोर थी। पिता खेतों में मजदूरी करते और माँ दूसरों के घरों में काम करती। पढ़ाई हमेशा से उसकी पसंद थी, लेकिन गरीबी ने उसके सपनों को जैसे धुंधला कर दिया था। कई बार वह रोकर खुद से पूछता, क्या मेरा भी कोई भविष्य है? एक दिन स्कूल में शिक्षक ने कहा, सफल वही होता है जो अपनी स्थिति नहीं, अपना इरादा देखता है। यह बात संतोष के दिल में उतर गई। उसी दिन उसने तय किया, मेरी मुश्किलें मुझे रोक नहीं सकती। रात को जब पूरा घर सो जाता, संतोष टिमटिमाती लालटेन के नीचे पड़ता। कई बार भूख से उसका सिर चकरा जाता, लेकिन वह मुस्कुराकर खुद को संभाल लेता। गांव वाले मजाक उड़ाते, इतनी पढ़ाई करके क्या कर लेगा? पर संतोष हर ताने को ईंधन की तरह इस्तेमाल करता। क्लास 10 की बोर्ड परीक्षा नजदीक थी। उसी दौरान उसके पिता बीमार पड़ गए और काम रुक गया। घर का खर्च लगभग रुक गया था। संतोष मन से टूट गया, लेकिन माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तेरी मेहनत ही हमारे घर की उम्मीद है। इन शब्दों ने जैसे उसे फिर जीवित कर दिया। परिणाम वाले दिन स्कूल में भीड़ लगी थी। संतोष कंपाते हाथों से अपना रिजल्ट देखने गया और उसकी आंखें भर आईं। वह जिले में टॉप कर चुका था। जो लोग उसे पहले ताना मारते थे, वही अब उसे सलाम कर रहे थे। लेकिन यह उसकी मंजिल नहीं थी। उसने छात्रवृत्ति लेकर आगे पढ़ाई की, शहर जाकर संघर्ष किया, पार्ट टाइम नौकरी की और कई बार असफलताओं से गुजरा। फिर भी हर रात वह खुद को याद दिलाता, मैं वहीं रुकूंगा जहां मेरी मां खुश होगी। कई साल बाद संतोष ने एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई और अपने गांव लौटकर अपने माता पिता को एक नया घर उपहार में दिया। पिता की आंखें भर आईं और मां बोली, तूने साबित कर दिया कि सपने पैसे नहीं, हिम्मत मांगते हैं। संतोष की कहानी हर उस इंसान के लिए एक संदेश है। अगर रास्ते कठिन हो तो कदम मजबूत करो, मंजिल खुद झुककर मिलती है। संतोष की सफलता के बाद भी उसकी जिंदगी आसान नहीं हुई। शहर की बड़ी कंपनी में नौकरी तो मिल गई थी, लेकिन वहाँ हर दिन नई चुनौतियाँ उसका इंतजार करती थी। कई बार उसे लगता कि शायद वह इस माहौल के लायक नहीं है। बड़े बड़े ऑफिस, अंग्रेजी में बोलते लोग, तेज रफ्तार जिंदगी, सब उसे डराने लगे। एक दिन ऑफिस में प्रेजेंटेशन के दौरान वह अटक गया। लोगों ने हंस दिया। घर लौटकर संतोष देर तक छत को घूरता रहा। उसके अंदर का बच्चा रोने लगा, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूँ? उसी रात उसने माँ को फोन किया। माँ ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, तू गिरने से नहीं डरता था, फिर अब क्यों डर रहा है? तू वही संतोष है जिसने भूख में भी पढ़ाई नहीं छोड़ी। माँ की बातों ने उसकी हिम्मत वापस लौटा दी। उसने खुद से कहा, अगर मैं गांव की मिट्टी से उठकर यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो आगे भी बढ़ सकता हूँ। उसने हर दिन एक एक कमजोरी पर काम करना शुरू किया। अंग्रेजी बोलने का डर था, तो उसने आईने के सामने खड़े होकर खुद से बातें की। प्रेजेंटेशन में समस्या थी, तो उसने देर रात ऑफिस की खाली मीटिंग रूम में प्रैक्टिस की। लोग हंसते थे, पर वह जानता था, आज की हंसी कल की तालियों में बदल सकती है। कुछ महीनों बाद एक बड़ा अवसर आया। एक अंतर्राष्ट्रीय क्लाइंट को प्रोजेक्ट दिखाना था। सभी की नजरें संतोष पर थी। वह कांपता हुआ स्टेज पर गया, पर जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसके शब्द साफ, आत्मविश्वासी और दिल को छूने वाले थे। उसके प्रेजेंटेशन के खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। संतोष की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया, जीत हमेशा सबसे मजबूत इंसान की नहीं होती,
बल्कि उस इंसान की होती है जो रोज खुद को बेहतर बनाने की जिद रखता है। क्लाइंट ने कहा, "You are the backbone of this project." और उसी पल संतोष ने भीतर महसूस किया, सफर लंबा था, मुश्किल था, लेकिन हर कदम की कीमत थी। आज जब वह अपने गांव लौटता है, बच्चे उसे देखकर कहते हैं, "भैया, हम भी बड़ा बनना चाहते हैं।" संतोष मुस्कुराकर कहता है, "बड़ा बनने के लिए बस एक चीज चाहिए, हार ना मानने का दिल।" सफलता मिल चुकी थी, सम्मान मिल चुका था, लेकिन संतोष के मन में अभी भी एक खालीपन था। वह अक्सर ऑफिस की खिड़की से बाहर देखता और सोचता, मैंने अपने लिए तो कर लिया, लेकिन क्या मैं दूसरों के लिए कुछ कर रहा हूँ? एक दिन उसे गांव से खबर मिली कि उसके पुराने स्कूल की छत टूट चुकी है। बच्चे बारिश में भीगे कपड़ों के साथ पढ़ते थे। यह सुनकर संतोष की आंखें भर आईं। उसे अपने बचपन की लालटेन याद आई, उन रातों की भूख, वह टूटी हुई मेज और शिक्षक की वह एक लाइन, "हालात नहीं, इरादे इंसान बनाते हैं।" उसने उसी पल एक निर्णय लिया। अगले रविवार वह अपने गांव पहुंचा। पुराना स्कूल देखकर उसकी सांस भारी हो गई। बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ रहे थे। कुछ के पास किताबें थीं, कुछ के पास सिर्फ सपने। बच्चों ने उसे पहचान लिया। संतोष भैया आ गए। उनकी चमकती आंखें देखकर संतोष का दिल लड़खड़ा गया। उसने खुद से वादा किया, मैं इन बच्चों को वो नहीं झेलने दूंगा जो मैंने झेला। उसने अपने पूरे महीने की बचत स्कूल को दान कर दी। नए बेंच, पंखे, किताबें, सबका इंतजाम शुरू हो गया। लेकिन संतोष सिर्फ पैसा देना नहीं चाहता था, वह चाहता था कि बच्चे उसके अनुभव से सीखें। एक दिन उसने सभी बच्चों को इकट्ठा किया और बोला, बड़े सपने देखने वाले अक्सर छोटे घरों से निकलते हैं। मेरी तरह, तुम्हारी तरह। फर्क सिर्फ इतना है कि अपनी तकलीफों को रोकने नहीं देना, उन्हें सीढ़ी बनाना। उसकी बातों ने बच्चों के दिल में आग जला दी। एक नन्ही लड़की बोली, भैया, क्या मैं भी शहर जाकर पढ़ सकती हूँ? संतोष मुस्कुरा पड़ा, तुम तो उससे भी ज्यादा कर सकती हो। धीरे धीरे गांव के लोग भी बदलने लगे। जिन माता पिता ने कभी बच्चों को पढ़ाई से दूर रखा था, अब उन्हें स्कूल भेजने लगे। एक साल बाद जब संतोष दोबारा गांव आया, तो स्कूल चमक रहा था। दीवारों पर रंग, लाइब्रेरी में किताबें और बच्चों के चेहरों पर उम्मीद। प्रधानाध्यापक ने कहा, संतोष, तुमने सिर्फ अपना जीवन नहीं बदला, तुमने इस गांव का भविष्य बदल दिया। संतोष की आंखें भर आईं। उसने आसमान की ओर देखकर फुसफुसाया, पिता, मान, आपका बेटा अब सिर्फ अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए जी रहा है। और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। सफलता तब पूरी होती है जब वह सिर्फ आपके तक नहीं, दूसरों की मुस्कुराहट तक पहुंच जाए। संतोष का जीवन अब बदला हुआ था, लेकिन उसके भीतर अभी भी एक सपना बाकी था, अपने पिता को वह सम्मान दिलाना जो उन्होंने कभी खुद के लिए नहीं मांगा था। बचपन में उसने कई बार देखा था कि कैसे पिता दूसरों के खेतों में मजदूरी करते करते थक जाते थे और रात को चुपचाप दर्द सहते हुए सो जाते थे। एक दिन गांव में सम्मान समारोह रखा गया। कारण, संतोष और उसकी मदद से बदला हुआ स्कूल। लोग दूर दूर से आए थे। मंच पर संतोष बैठा था, पर उसकी आंखें बार बार भीड़ में अपने पिता को ढूंढ रही थी। पिता वहां एक कोने में चुपचाप बैठे थे, जैसे हमेशा रहते थे, भीड़ से दूर, पर दिल में गर्व छुपाए हुए। संचालक ने माइक पर घोषणा की, आज हम उस इंसान को सम्मानित करना चाहते हैं जिसने अपने बेटे में हिम्मत, अनुशासन और ईमानदारी बोई। श्री रामदीन जी, कृपया मंच पर आएं।
पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। पिता के कदम कांप रहे थे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में ऐसा दिन भी आएगा। संतोष मंच से उतरकर अपने पिता के पास गया, उनका हाथ थामा और बोला, बाबूजी, आप मेरी पहली किताब, पहला स्कूल और मेरी पहली प्रेरणा है। अगर आज मैं कुछ हूँ तो आपकी वजह से हूँ। यह सुनते ही पिता की आंखों से वर्षों का जमा हुआ दर्द आंसुओं की तरह बह निकला। वह मंच पर पहुंचे और पूरे गांव ने उन्हें खड़े होकर सम्मान दिया। वह तालियां पिता के लिए थीं, पर दिल संतोष का रो रहा था, खुशी से, गर्व से और उस लंबे सफर की यादों से जो उसने रास्तों में छोड़ी थी। सम्मान समारोह के बाद कई गांव वाले उसके पास आए। संतोष, हमारे बच्चे भी तुम्हारी तरह बनना चाहते हैं। तूने हमें सिखा दिया कि सपने उम्र या हालात नहीं देखते। उस रात संतोष अपने पुराने घर की छत पर बैठा था। हवा में वही मिट्टी की खुशबू थी जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। उसने आसमान की ओर देखा और मन में कहा, अगर दर्द ने रास्ते दिखाए हैं तो हौसले ने मंजिल। और यह सफर अभी खत्म नहीं, यह तो बस शुरू हुआ है। संतोष ने ठान लिया, अब वह गांव के युवाओं के लिए एक फ्री कोचिंग सेंटर खोलेगा, ताकि जहां कभी वह अकेला था, आज वहां सैकड़ों सपनों को उड़ान मिले। और इसी तरह उसकी कहानी एक इंसान की सफलता से बढ़कर पूरे गांव की उम्मीद बन गई।